हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। अगर आप बनना चाहते हैं जीरो से हीरो तो आपको अब करना नहीं होगा वेट, क्योंकि हम आपको जल्द ही कराने वाले हैं संधि से भेंट। तो देरी किस बात की, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुण स्वर संधि और बात करते हैं कि सर आप तो हेडिंग डाले हैं संधि की और पढ़ा रहे हैं गुण स्वर संधि, तो हमने आपको बता दें कि ये जो है स्वर संधि का प्रकार में आता है गुण स्वर संधि। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार क्या है, ये पूरा पढ़ा चुका। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाइए, आसानी से देख सकते हैं। तो अभी आप अगुताइए मत, आ जाइए मत, पहले इसको आसानी से समझिए। ये भी देखिएगा वीडियो, ये भी पूरा समझ में आएगा। तो आइए देखिए, कह रहा है कि यदि गुण स्वर संधि, यदि अ या आ के बाद, देखिए अ है या आ है, एकरा बाद ई या ई, देखिए छोटा ई रहे या बड़ा ई रहे, या ऊ या बड़ा ऊ यानी ऊ, अथवा री स्वर आता है तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए या ओ तथा और हो जाता है। यानी समझिए, हमारा अ के बाद ई रहेगा तो हमारा ए में बदल जाएगा। उसी प्रकार अगर ई है, यहाँ बड़ा ई है तभी भी ए में बदलेगा। उसी प्रकार अगर बात करें कि आ है, अगर ई है वो भी ए में भी बदलेगा। फिर अगर आ प्लस दोनों दीर्घे रहे तभी भी किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। अगर बात करें इसके दूसरा नियम की, तो दूसरा नियम कहता है अ या आ के बाद ऊ रहे, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, वो किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। देखिए, तथा तीसरा में बताता है, तीसरा नियम बताता है अ के बाद री रहता है तो और में बदल जाता है, या आ के बाद री रहता है तो और में बदल जाता है। आपको हबड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको हम समझाएंगे उदाहरण के थ्रू और आपको पूरे समझ में आने वाला है। तो आइए देखिए, जैसे इसका फर्स्ट नियम कह रहा है, चला अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि ये वर्णों का मेल है, ये टोटल जो है वर्णों का मेल है, और ये वाला भाग जो है नया वर्ण है, और ये हमारा उस पर संधि बनाए हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए, कह रहा है चला अ प्लस ई मिलके ए होता है। क्या होता है, ए, अ प्लस ई मिलके ए होता है। तो पहले आपको बता दें कि हमने कल ही बताया था पिछले वीडियो में कि देखिए, इससे मतलब हमको नहीं है और ना ही इससे मतलब है, हमको मतलब है व से आ प्लस ई से। देखिए, इससे और इससे मतलब है सामने वाला से, इसके दाएं और बाएं से, धन के दाएं और बाएं से मतलब है। तो देखिए, वह है तो वह, अब करेंगे क्या, इसको तो स्वर चाहिए, जब स्वर संधि है तो स्वर चाहिए। तो आपको बता दें, इसमें से स्वर निकाल दीजिए, प्लस आ प्लस ई। अब बताइए, सेम लिखा जाएगा उसी प्रकार, ये दोनों मिलके हो जाएगा ए। अब इसको अगर बनाए तो ये क्या हो जाएगा, वे। इसमें अगर स्वर मिलेगा तबे ना ये पूरा होगा, व, तो वे हो गया। अब आपको बता दे, देखिए क्या हो जाएगा, वे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। उसी प्रकार सब बनेगा, देखिए कैसे, गणेश। देखिए, ग के ग, अड़ा में से अ निकालिएगा तो अ प्लस बड़ा ई, अ प्लस बड़ा ई मिलकर ए होता है। अब देखो ए हो गया, तो अब फिर गण, ए में से निकाल दीजिएगा, ए जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, अड़े, तो गणे। आप देखो, स तलाबे स तो गणेश। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए, यथा इष्ट, तो इसको भी अगर बात करें तो देखिए आ प्लस ई मिलकर हुआ है, तो देखिए था, देखिए था है प्लस ई है, इसका भी विच्छेद कीजिए तो था में हलन था प्लस आ प्लस ई।
और देखिए आई मिलके क्या होता है, सेम लिखा जाएगा। आई मिलके आ ई मिलके ए होता है, तो ये थे हो गया। तो देखिए यथेष्ट, यथेष्ट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, देखिए य के य है, थे ये और ये मिलकर थे आई, सेम सेम। यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, नुकसान, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करके बताइए कि यह आपको कैसा लग रहा है। फिर आइए नेक्स्ट अगर बात करें, आप खुद बनाइए, खुद बनाइएगा, आपको समझ में पूरा पूरा आएगा। ये आशा करते हैं कि आप बना लिए होंगे, फिर भी हम बताते हैं। महेश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, महेश। नेक्स्ट अगर उसी प्रकार ख नियम की बात करें तो देखिए ख, आपको बताएं कि अ उ मिलके ओ होता है, तो उसी प्रकार इसको भी बना लीजिए, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। तो ये है संधि और ये है संधि विच्छेद। तो बात करते हैं कि आखिर आप ऐसे कैसे बना दिए हैं। तो देखिए ज्ञा है तो ज्ञा है, हमको इससे मतलब है, तो न आ प्लस उ, न का विच्छेद करो, वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो आएगा न में हलंत प्लस क्या आएगा, चला आ, फिर धन उ। अब ये मिलके क्या होता है, इससे लिखा जाएगा ओ। तो अब देखिए हेजा हो जाएगा नो, तो हेजा देखिए नो, आदय तो दय। आपको कोई से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिना वीडियो को एस्केप किए हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि इसका फल क्या प्राप्ति होती है। फिर आगे अगर बात करें बनाने की, देखिए शीतो, क्या है, शीतोष, शीतोष्म, शीतोष्म हो गया। फिर यहाँ पे महा, महोत्सव, महोत्सव। फिर अगर इसका बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, चला। तो देखिए आ, गा में क्या है, आ है, तो आ प्लस, अगर आप देखिए ये कैसे हो रहा है, इसका वर्ण विच्छेद कैसे हो जा रहा है, आपके इसका वर्ण विच्छेद हमको समझ में नहीं आया। तो आप अगर वर्ण का वीडियो नहीं देखे हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका वर्ण का, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो अभी जाइए मत, अरे अभी जाकर आप क्या कीजिएगा, अभी पहले इसको समझिए। आपको पूरे हम जीरो से हीरो बनाएंगे, आपको एक एक वर्ड बताएंगे, तो अगुताइए मत और जाइए मत, पहले इधर देख लीजिए, उसके बाद जहां जाना होगा जाइएगा, क्योंकि हमको 100% आपके दिमाग में इसको डाल देना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि गंगा, गंगा। अब गा में आ है तो आ उ मिलके क्या होता है, ओ होता है। तो गो आ, इस ये तो ये दोनों मिलकर हो गया आमी, गंगोरमी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए नियम ग पे आते हैं। तो नियम ग कहता है कि अ प्लस री मिलके अर होता है। तो देखिए ये क्या है, सप्त, सप्त है तो सप्त लिख दीजिए। अब बात आती है कि सप्त आप क्यों लिखें, तो सप्त दिया तो सप्त। अब देखो त में क्या है, त, आधा प आ त, ठीक है, ऐसे ही ना है। तो इसमें हलंत लगा के आगे अ ले लीजिए। फिर आगे क्या है, देखिए री है तो री आ गया। अब बताओ सप्त आधा होंगे रहेगा, इसको दोनों को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, इसको वैसे ही रहने दो, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारा क्या, और, यही ना होगा। तो जब प आधा, तो जो आधा है ये इसमें मिल गया तो पूरा तो हो गया, ऐसे हो गया, तो वैसे ही हो जाएगा। तो देखो सेम। अब भाई जो आधा क्या है, र है ये वाला, इसको उठा कर क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो सप्तर्षि हो जाएगा। उसी प्रकार महर्षि हो जाएगा, महर्षि। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, बताइए कि कोई भी दिक्कत हो उसका समाधान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में अगर बात करें तो यह कहता है यदि अ या आ के बाद ए या ए हो तो ए में, और अ या आ के बाद ओ या औ हो तो औ में बदल जाता है, यानी वृद्धि स्वर संधि हो जाता है, कहलाता है। देखिए कैसे होता है, चिला ये कहता है कि अगर
यहाँ अ है तो यहाँ छोटका हो या बड़का हो, यानी ए हो या ऐ हो, यहाँ क्या होता है, ऐ होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें कि आ यहाँ है, क्या है चला, आ अगर यहाँ पे ए है तभी भी ए होता है। अगर आ यहीं पर भी है और यहाँ पे ए है तब वो ए बड़ा वाला ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें कि इसका उदाहरण हमको समझाइए तो देखिए क्या कहता है, जिस प्रकार अ के बाद कह रहा था तो अ के बाद ए रहे या ए रहे तो क्या होता है, ए होता है। उसी प्रकार अगर अ के नेक्स्ट का कि अ के बाद ओ रहे या औ रहे, उसका क्या होता है चला, तो औ होता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए अ प्लस ए मिलकर ए हो गया तो एक, देखिए एक क में अ है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, वर्ण विच्छेद किया जाता है। पहले क्या किया जाएगा, वर्ण विच्छेद, तो ये क प्लस अ हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या है, तो ए प्लस ए। अब हम जानते हैं कि हाई होता है ए हो जाता है बड़ा वाला, तो इसको अगर इस पे रखे तो कै हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कै क, एक कैक, कोई दिक्कत। देखिए ए के ए, ये वाला क के क और क के क, देखो ये दोनों मिलकर हमारा हुआ ये, और ये क के क है। आपको ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन, देखते ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि यह बन रहा होगा, आप बना लिए होंगे, फिर भी हम बता देते हैं, आप समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, आ, देखिए आ प्लस ए मिलके क्या होता है, ए होता है। तो देखिए आ है इसमें, आ ए है, तो देखिए त थे, ये भी बन गया, कोई दिक्कत, ये भी बन गया। आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगर बात करें नियम ख बताइए, तो नियम ख में भी वैसी है। देखिए वन, अब देखो कोई बात नहीं, इसमें देख लो अ और अ मिलके क्या हुआ है, यहाँ डायरेक्ट देखो ना, अ और अ हो गया, तो यहाँ पे 9 कर दो, असधि, समझ में आ रही है। फिर अगर इसका कर देता महो, महो, सद, आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान, कोई गजन, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए। अब बात करते हैं कि इसमें जो है 4 नंबर पे यण स्वर संधि, इसको कैसे समझे, इसका समझने का ट्रिक क्या है, तो आइए फिर लास्ट में आपको एक और अच्छे तरह से समझाऊंगा इसका अच्छे ट्रिक के साथ। फिर तब तक ये पहले देख लीजिए, इसको खत्म करके फिर बताते हैं। कह रहा है यण स्वर संधि, यदि ई या बड़ी ई या उ या बड़ा उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का आधा य होता है, इसका आधा व होता है, और री का आधा र हो जाता है, यण संधि कहलाता है। यानी यण संधि का नियम ये हो जाता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको एकदम साधारण तरीका से हम समझा देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो आइए देखो, ये है वर्णों का मेल, इसे कहते हैं वर्णों का मेल, इसे कहते हैं नया वर्ण, और इसे हम लोग कहते हैं संधि पे शब्द। कैसे बनाए, तो आइए हम जोड़कर आपको समझाते हैं। देखिए चला कह रहा है ई का य होता है, ई का देखो इसका हो जाता है आधा य कन्वर्ट होता है आधा य में। ये कौन सा यण स्वर संधि कहता है। अब इसके अगर आगे अ मिलेगा तो ये क्या होगा, पूरा य होके करेगा, होगा कि नहीं चला, होगा। उसी प्रकार अगर बड़ा ई रहे तब वो इसका भी होता है य आधा, आगे अगर का रहे उ रहे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार अगर बात करें कि ई का होता है य प्लस ओ रहे तो क्या हो जाएगा चला, तो वो यूं। आपको घबराना नहीं है, घबराइएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, आप शांति से समझिए, सब समझ में आएगा। देखिए ई का हो गया य प्लस अ मिलेगा तो ये होगा, तो देखिए य है तो य। अब इससे और इससे मतलब है आपको हम पहले ही बताएं, घबराइएगा तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए ध्यान से, दी
आ प्लस अ, तो इसका विच्छेद कीजिए, वर्ण विच्छेद। ई आ प्लस, देखिए आधा द आ प्लस ई आ प्लस अ। अब देखो ये आधा द के आधा द प्लस, इसका होता है आधा य आ प्लस, इसका आधा य आ प्लस है। देखो है आधा य होता है और ये वाला इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा य हो गया, कोई दिक्कत। तो ये हो गया कि आधा द आ है य। तो देखिए बता देते हैं आपको कि य आधा द य पी, तो यद्यपि हो गया। अगर बात करें कि इसको और एक तरीके से लिखा जाता है य, देखिए फिर ध पी, य ध य पी, द को इसी में लिख देते हैं आधा। तो एक ऐसे तरीका भी लिखा जाता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको टोटल बता दिया जाएगा तरीका। फिर होता है ई का क्या होता है चला या, तो देखो ई के य होता है, आगे क्या है आ है, तो या हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ई, इसमें से जब स्वर विच्छेद करेंगे वर्ण विच्छेद, तो इसमें से ती हट जाएगा तो आधा तो बचेगा। अब ये कैसे हटा रहे हैं, तो इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए देखिए कैसे होगा, ती है आ प्लस आ है, विच्छेद कीजिए, आधा तो आ प्लस ई आ प्लस आ। अब देखो आधा तो के तो प्लस ई आधा प्लस आ, सेम आधा तो आ प्लस या। तो देखो आधा तो है तो आधा तो हो गया, या इसका हो गया, तो इत्या आदि, कोई दिक्कत। तो अगर बात करें कि आप बताइए कि इत्यादि का क्या होता है, चला अब मिटा देते हैं। देखो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि, यहाँ पे य धय पी, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर चलिए नेक्स्ट, उसी प्रकार न आधा द या नद्यागम, नद्यागम या नद्यादम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको घबराना ही नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसी तरह अगर बात करें ई का क्या होता है य, तो देखिए फिर इसमें से बी में से ई हटा दीजिए तो आधा व बचेगा। अब फिर ई के क्या होता है य, अब देखियो बड़ा ऊ आ गए तो बड़ा ऊ आहा, तो इसको अच्छा से लिख देंगे आधा व यू, कोई दिक्कत। फिर ऐसे ही इसको प्रति, तो प्रति ती में से ई हटा दो तो ती आ य हई चल गया इसके मूड़ी पर आ क प्रत्येक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान, कोई गजन, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान हो रही है तो आप हमसे बताइए, फिर आगे और भी लिख लेते हैं इसका नियम और फिर आपको समझाते हैं। तो आइए हम लिखते हैं इसको। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम हट जाते हैं, आप आसानी से ले सकते हैं, ले लीजिए। अब इसको हम करते हैं इरेक्स, फिर आपको बताते हैं इसका नियम ख क्या कहता है। इसका नियम ख कहता है चला उ या अ रहे तो उ का क्या होता है, उ का हो जाता है हमारा व आधा, और इसके सामने क्या है अ, तो ये हो जाएगा पूरा व। उसी प्रकार हो जाएगा अ, अब देखिए इसमें से उ हट जाएगा तो आधा न, और इसका हो गया व आय, तो अनवय। फिर उसी तरह अगर बात करें उवा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए उ आधा न आ मिलके होता है वा, तो देखिए आधा स, फिर इसका वा हो गया तो वा, देखिए है ये मिलके क्या हो गया वा गौतम स्वागतम, ना तो है स्वागत है, मत लिखिएगा स्वागत है। फिर उसी तरह अगर बात करें उ, देखिए क्या है चला उ प्लस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए ये अ है तो अ,
आधा न, आइए व इसका क्या हो जाएगा व आधा, आइए जो है क्या है स्वर है तो ऊपर चला गया। सेम, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उसी तरह अगर बात करें इसका तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आधा व, तो आधा व इसका ऐसे। फिर देखिए ये क्या है, नहीं अ है, अ गलती हो गया, देखिए क्या है अ है तो अ आधा न, फिर इधर से छोटा ही है तो इधर से ती बन गया। देखिए आपको संधि बहुत आसान लगेगा कब, जब आप दिल से पढ़िएगा तब, आपको हबड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर आइए इसका अगर आगे ग, एक और नियम है वो ग है। देखिए री प्लस आ रहे तो इसका रा हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है, इसका क्या होता है चला आधा र होता है नियम में। देखिए क्या होता है आधा र, इसका आधा र हो गया और ये आ है तो रा हो गया। उसी प्रकार पितृ है तो क्या हो जाएगा चला यहाँ पे सेम पी के पी, इसमें से री हट जाएगा तो आधा क्या होगा तो। अब देखो आगे क्या है, री का क्या होता है र, तो यहाँ पे होगा पित्रा, पित्रा, ये हट जाएगा त्र, तो और र मिलके त्र हो जाता है पित्रादेश, कोई दिक्कत, तो पित्रादेश हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान नहीं हुआ होगा, तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट संधि है, जो नेक्स्ट अयादी स्वर संधि है इस पे। तो अयादी स्वर संधि क्या कहता है चला, देखिए कहता है कि ए या ऐ या ओ तथा औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, ऐ का आय होता है। देखिए जब ये छोटा वाला रहेगा तो ऐसे होगा, और वही अगर बड़ा वाला ऐ रहेगा तो इनमें आकार आ जाएगा। उसी प्रकार सेम इसके इसमें लागू होता है, क्या होता है ओ रहता है तो औ रहेगा तो आओ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ आपको कम समझ में आ रही है तो इसके उदाहरण पर बात करते हैं, आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है नियम वर्णों का मेल, इसको बोलते हैं वर्णों का मेल और इसको बोलते हैं नया वर्ण, और इस पे जो शब्द बने हैं वो देखेंगे। देखिए क्या है, ए का होता है आए, देखिए ए का होता है आए आधा य, ए का क्या होता है चला तो होता है ए का देख लो अ, अब प्लस आगे अ है तो इसमें अ मिलेगा, तो आप ही लोग बताइए अ पूरा हो जाएगा कि ना, होगा ना, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान नहीं होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं इसको बनाए कैसे। हाई देखिए न है तो न, ए के क्या होता है ए के, बात करते हैं देखो ने ले लेते हैं आप प्लस अ ले लेते हैं, डायरेक्ट छटका कर आपको बताते हैं, देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखिए तो चला इसका विच्छेद कीजिए, आधा न आ प्लस ए आ प्लस अ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आधा न के न आ प्लस ए के क्या होता है, तो ए का होता है चला हमारा ए आ प्लस अ, है न वैसे ही रहेगा प्लस अ के अ, ये पूरा य। अब न में है अ मिल गया तो क्या हो जाएगा चला नय, नय तो हो जाएगा नय न, नयन, नयन बन गया। आपको कोई भी डाउट सस्पिशन नहीं होना चाहिए। फिर आपको दूसरा बताते हैं, इसको मिटाकर दूसरा समझाते हैं ताकि आपको पूरे पूरे समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्या कि ए आ प्लस अ मिलके अय होता है, फिर उसी प्रकार इसको बनाइए ए प्लस आए, यहाँ पे क्या है गा य क। अब के कैसे हो गया तो आइए हम समझाते हैं। फिर इसको लेकर गे आ प्लस अ, इसका विच्छेद कीजिए वर्ण विच्छेद, तो आधा ग आ प्लस ए आ प्लस अ, तो आधा ग के ग, इसका क्या होता है आए आ प्लस अ, आधा ग के ग, इसको मिल जाएगा दोनों तो क्या हो जाएगा आए य आए। अब देखो ये वाला इसमें ले लो, ग प्लस आ मिल के क्या हो जाएगा गाय, आगे क्या है क, तो क देखिएगा चला आया है गायक। उसी प्रकार इसको अगर बनाने की बात करें तो इसका क्या होगा चला देखो ऐजा, इसका भी हो जाएगा नायक।
अब क्या है केंगा, नाइक केंगा हुआ। आइए फिर उसको भी लेते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए ने आ प्लस अक इक्का है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए इक्का, इसका विच्छेद कीजिए, आधा न आ प्लस ए आ प्लस ई का तो वैसे ही रहेगा। आइए देखिए सेम इसका होता है आय, अब ई है तो ई, आधा है तो आधा, आ ई इधर से हो गया। इसको अगर बात करें तो नाई आ का है तो नायिका हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा चला नाई का, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर अगर इसकी बात करें नियम ख, तो ख में भी वही आपका दरकार है, जैसे इसको समझा है वैसे इसको समझना है। देखो कैसे, देखो ओ आ अ, तो ओ का क्या होता है आ ऑय, औ होता है, देखिए चला ओ। तो फिर इसको अगर बात करें, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप नोट कर लिए हैं। चलिए फिर समझाते हैं, यहाँ इसको मिटाते हैं फिर समझाते हैं। देखिए आइए देखिए क्या कहता है, एक इसमें से कोई उठा लेते हैं। चलिए ओ आ प्लस, ये वाला क्यों उठा रहे हैं, शब्द उठाना चाहिए। तो मान लीजिए पो आ प्लस ऑन, इसका विच्छेद कीजिए तो इसका प आ प्लस ओ आ प्लस अ, इससे मतलब नहीं है हमको। सेम प्लस इसका आओ प्लस अ, धन बोलते हैं, प्लस नहीं बोलते हैं। अब देखो समझो ना, इसको मिला लो तो पूरा प आ यहाँ पे व, तो क्या हो जाएगा मिलाओ प व आ न, तो पवन हो गया। कोई दिक्कत, तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा पो धन अन। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है चला, तो पो आ प्लस इत्र, तो यहाँ पे बना लो, फिर इसका विच्छेद कर लो, आधा प आ प्लस ओ आ ई धन ई। अब इससे तो कोई मतलब नहीं रहता है। अब देखो ये इसमें मिलेगा तो जगह पो, नहीं गलत, इसका पहले इस पे नियम पे फॉलो करो, या यदि फॉलो नियम कहता है, यदि नियम कहता है कि ओ है तो ओ का होता है ओ आ प्लस ई। अब देखो पूरा प हो जाएगा ये, फिर उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा वी, तब पवित्र हो जाएगा पवित्र, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे पावक हो जाएगा पावक। उसी प्रकार अगर बात करें तो इसको समझ लेते हैं। देखिए कैसे, बहुत आसान है, आप जब समझिएगा तब आसान है, नहीं समझिएगा तो यह आसान नहीं है। आपको बोले कि यह वीडियो देखने के बाद फिर आप मौका ही नहीं देंगे दूसरा वीडियो देखने का। आइए यहाँ पे कह रहा है कि 9 आ प्लस इक, विच्छेद मारिए, इसका 9 प्लस औ हो गया प्लस ई हो गया, इसका कोई दरकार नहीं है तो आधा न के न, इसका होता है आओ प्लस ई। अब देखिए न, ये हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा वी, नावी, तो जगह लिखा ना वी का, नाविक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करने वाले हैं कि स्वर संधि समाप्त हो गया, और स्वर संधि समाप्त होने के बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि की ओर चलेंगे। और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप आसानी से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाकर जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ से PDF अपलोड हो आप तक पहुँचे और आप उसे ग्रहण कर आसानी से पढ़ लें। तो मिलते हैं एक और अलग वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ, और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।